दबंगों द्वारा जबरन रजिस्ट्री की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से किया जा रहा है परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंड एक्सप्रेस न्यूज। मिर्जापुर थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र के पीली कोठी में विंध्याचल निवासी जोखू सोनकर द्वारा जमीन को रजिस्ट्री कराई गई है, जिसमें उनका नाम खतौनी पर भी दर्ज है। विपक्षियों द्वारा उसी जमीन को कब्जा करने की नीयत से महिलाओं को आगे करके आए दिन मारपीट किया जा रहा है, जिसमें कई बार थाना कोतवाली कटरा पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करके मामले में सुलह करा दिया जाता रहा है। आगे बताते चले कि जोखू सोनकर ने बताया कि उक्त जमीन श्याम सिंह पूर्व MLC डिप्टी कमांडेंट अशोक सिंह व उनकी माता रीता सिंह से 2022 में रजिस्ट्री कराया है। उक्त जमीन का बंटवारा SDM कोर्ट से होकर नाम चढ़ गया था। विपक्षियों का कहना है कि यह मेरी पुश्तैनी जमीन है, जबकि बंटवारा में उन लोगों की जमीन अलग हो गया है। आए दिन महिलाओं द्वारा मारपीट व धमकी दिया जाता है कि उक्त जमीन से कब्जा हटा ले, वरना छेड़खानी का आरोप लगाकर जेल भेज दिए जाओगे। उक्त मामले में कटरा कोतवाली विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। मौके से विपक्षी हट गए हैं, लेकिन महिलाओं से आए दिन मारपीट व गाली गलौज करवाया जा रहा है। मैं 2022 में जमीन बैनामा कराया हूं पीली कोठी में श्याम सिंह पूर्व MLC रेणु कोट डिप्टी कमांडेंट अशोक सिंह और उनकी माता गीता सिंह से। उन लोगों के नाम जमीन थी, SDM साहब के कोर्ट से फाट बंटवारा होकर के सब अलग हो गया है, कोई उसमें विवाद नहीं था। मेरे जमीन नाम लिखवाने के बाद मेरा नाम हो गया, मेरी खतौनी अलग हो गई है और विपक्षियों से कोई मतलब कोई सरोकार नहीं है। जब तक गिरजा शंकर सिंह जिंदा थे तब तो कोई विवाद नहीं हुआ। उनके मरने के ठीक दूसरे दिन बाद ये बाल वाल बनवा करके सीधे चले आए और मेरा सब सामान उखाड़ करके लेकर जाने लगे। मेरे विरोध करने पर मारपीट के पुलिस आई, समझौता करा दी। 4 तारीख की घटना है। 4 तारीख की मैं अपने गाड़ी से मैं अंदर घुसा, जैसे ही घुसा वैसे ही लोग पहले से प्लानिंग के तहत मेरे ऊपर लाठी डंडा से मारपीट करने लगे। मैं तुरंत अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने का प्रयास करने लगा तो मेरी मोबाइल जमीन में पटक दिए, हाथ में दांत काट लिए, ब्लड जो निकल रहा है हाथ में देख लीजिए। इतना बड़ा अत्याचार किए। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने मौके पर FIR किया, ये लोग हट गए। अब अपनी महिलाओं को भेज रहे हैं, एक बजे रात आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम मुकदमा उठा लो, नहीं तो तुम्हें महिला छेड़खानी में जेल भिजवा देंगे और तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। हम लोग इतना ज्यादा ऊब गए हैं कि इतना परेशान हो गए हैं, अपनी मान सम्मान बचाने के लिए इतना परेशान है कि कोई सीमा नहीं है। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत परेशान हूँ। ये महिलाएं आ रहे हैं, बराबर हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो छेड़खानी में जेल भिजवा देंगे। कब से ये चल रहा है जी? कब से ये चल रहा है? ये 4 तारीख से जब इनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है 4 तारीख को, तो उसके बाद ये लोग पता नहीं कहा, लेकिन महिलाएं बराबर आकर के बराबर डिस्टर्ब कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लीजिए, नहीं महिला छेड़खानी में जेल भेज देंगे। 1 बजे रात हमारे पास आ गई। अब संजोग से मैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लिया था, नहीं तो उसी समय 100 नंबर को फोन करके पुलिस बुला करके गेट पर बोल रही थी कि हमारे साथ छेड़खानी कर रहे हैं। मेरे पास फुटेज था, मैं सारे प्रशासन को दिखाया तो मेरी इज्जत बची, और नहीं तो सब ये लोग छेड़खानी महिला होने का लाभ उठा रहे हैं। अब मुझे एकदम डिस्टर्ब कर दी, बहुत परेशान कर दिए हैं। कितना जमीन आपने यहाँ पे रजिस्ट्री कराया है और क्या है पूरा जमीन को लेके जो उनका आरोप है कि हमारी पुश्तैनी जमीन है, क्या है? नहीं, पुश्तैनी जमीन है तो 2 भाई है ना लोग, गिरजा शंकर दया शंकर 2 भाई हैं। दोनों भाइयों का आधा आधा जमीन हो गया। SDM कोर्ट से फाट बंटवारा हो गया। जब फाट बंटवारा हो गया, उनकी जमीन एक तरफ हो गई, इनकी जमीन एक तरफ हो गई। SDM ने फाट बंटवारा करके अंतिम डिग्री कर दिया, दोनों लोगों की खतौनी अलग कर दी, तो फिर उसमें जमीन में विवाद कहाँ रह गया? अगर एक बाप के 2 बेटे हैं तो दोनों का हिस्सा बराबर हो गया। अगर एक भाई के लड़के जमीन बेच दिए तो इनसे मतलब क्या है उसमें? वो हमको बेच दिए और मेरी दाखिल खारिज हो गई, खतौनी में मेरा नाम आ गया, मौके में कब्जा हो गया, एक कमरा भी मेरा बना है, 3 सेट बना हुआ है। अब इनका कहना है कि तुम यहाँ जमीन कैसे खटीक होकर के कैसे यहाँ जमीन ले सकते हो, तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे किसी भी कीमत में, चाहे जैसे। ये कोई मतलब तो है नहीं, तो ये हिटलरशाही है।